जी तो दोस्तों, किसी भी ब्रोकर में अकाउंट बनाने के लिए आपको लाजमी तौर पे एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, हमने एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट की है। ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए एक अलग ही जीमेल आईडी क्रिएट कर लें, या जो भी आप यूज़ करते हैं, याहू मेल यूज़ करते हैं तो उसमें क्रिएट कर लें, हॉटमेल यूज़ करते हैं तो उसमें कर लें। क्योंकि ज़्यादातर लोग जीमेल की सर्विस यूज़ करते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे जीमेल की एक न्यू फ्रेश आईडी क्रिएट की है। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, हम आज की वीडियो जो है ब्रोकर के बारे में बना रहे हैं कि ब्रोकर का थोड़ा मैं आपको डिटेल दूँ। उसके बाद जो है उसके अंदर मैं आपको और चीज़ें क्लियर करूँ। ये मैंने न्यू जीमेल आईडी इस सिर्फ अकाउंट के लिए क्रिएट की है। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भले अलग रखें तो वो बेहतर रहेगा। तो ये वाला ब्रोकर जो है, आपको पता है कि FBS बड़ा पुराना ब्रोकर है, बहुत अच्छा ब्रोकर है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर ही जो है इसको खोल रहा हूँ। इसकी मैंने वेबसाइट जो है वो मैंने यहाँ पे टाइप की है। उसके बाद ये उसकी स्क्रीन खुल चुकी है, मेन स्क्रीन, जहाँ पे हम जो है इसको मज़ीद अकाउंट बनाने का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अकाउंट बनाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि इस ब्रोकर के अंदर क्या क्या सहूलतें हैं। ठीक है ना, अकाउंट बनाना है, यहाँ पे दो ऑप्शन थे, मैंने आपको देखा है, अकाउंट लॉगिन करने या अकाउंट क्रिएट करना। तो बहुत ही आसान है, जो प्रोसीजर मैं पूरा 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके आज आपको दिखाऊंगा। अकाउंट बनाने से लेके डिपॉजिट तक, इवन स्क्रिल के अकाउंट तक जो है सारा प्रोसीजर। जी, इनकी कुछ लॉयल्टीज़ प्रोग्राम हैं, उनके बारे में ये बता रहे हैं। नीचे आते हैं, हमारा जो मेन जो ऑप्शन है वो ये वाला है कि आप इसमें कितने टाइप के अकाउंट बना सकते हैं। तो आपने दिया हुआ है कि फील फ्री टू चूज़ एनी अकाउंट टाइप यू लाइक, आप कौन सा अकाउंट पसंद करते हैं। जो अकाउंट है नीचे मैं उनका डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आ जाए डॉलर का जो है स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर इनिशियल डिपॉजिट आपका $100 हो सकता है, इससे कम नहीं है। स्प्रेड इसका जो है 0.5 पे है। ये अक्सर मतलब यूरो USD के हवाले से बता रहे होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है आपको ऑर्डर जो है वो 0.01 से लेके 500 स्टैंडर्ड लॉट्स का लग सकता है। लीवरेज अप टू 1 से लेके 3000 तक की दी जाती है। ये स्टैंडर्ड अकाउंट की जो बेसिक 4 चीज़ें हैं वो इन्होंने क्लियर की हैं। सेम इसी तरीके से हम आएंगे, ये एक सेंट अकाउंट है। सेंट अकाउंट जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस वगैरह के लिए अच्छा है। तो इसमें जो है डिपॉजिट $1 से मिनिमम से किया जा सकता है। स्प्रेड इसका जो है वो 1 पिप है, मतलब इसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है ना। उसके बाद आएंगे लॉट साइज़ 0.01 से लेके 1000 सेंट लॉट्स खोली जा सकती हैं। लीवरेज इसकी 1 से लेके 1000 तक की है। माइक्रो अकाउंट जस्ट ऐसे समझें कि इन दोनों अकाउंट्स के दरमियान में एक अकाउंट है। सेंट और स्टैंडर्ड को अगर मिलाएं तो ये सेंट से बड़ा है और स्टैंडर्ड से छोटा है। तो इनके दरमियान में अगर आप सेंट पे अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उसके बाद आप माइक्रो पे आ जाएं, उसके बाद स्टैंडर्ड पे चले जाएं, क्योंकि स्टेप वाइज जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोग अक्सर डायरेक्ट स्टैंडर्ड अकाउंट पे आके बड़ा नुकसान करते हैं। तो माइक्रो अकाउंट पे जो है इसका डिटेल वो भी बड़ा आसान इसमें दिया हुआ है। डिटेल देखें, माइक्रो अकाउंट में मिनिमम जो है इनिशियल डिपॉजिट वो $5 है। इसका जो स्प्रेड है वो फिक्स है 3 पिप। इनके स्प्रेड फिक्स नहीं है, ये मतलब कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इसका स्प्रेड हमेशा आपको फिक्स मिलेगा 3 पिप का। ये थोड़ा सा हटके है, मैं इसकी वजाहत आगे चल के कभी करूँगा। फिक्स्ड स्प्रेड और जो वेरिएबल स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड होते हैं, इसके अंदर जो है 3 पिप का, बल्कि इस टॉपिक को अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं, ये बाद में करेंगे डिस्कशन, क्योंकि अभी मौजू हमारा दूसरा है। इस पर जो है लॉट 0.01 से लेके 500 लॉट्स खोल सकती हैं और लीवरेज इसका भी 3000 तक है। उसके बाद ज़ीरो स्प्रेड है। ज़ीरो स्प्रेड अकाउंट जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसका स्प्रेड ज़ीरो होगा, बाकी जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर वो सेम ही है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मिनिमम डिपॉजिट 500 है। स्प्रेड इसका 0 पिप है।
ज़ीरो पे मीन के इसके अंदर आस्क और बिड की लाइन एक ही होती है। आपको एक सिंगल लाइन के ऊपर परचेज भी करेंगे, सेल भी करेंगे, मतलब दोनों चीज़ें आपके लिए एक ही ऑप्शन पे होती हैं। इसका जो है 0.01 से लेके 500 तक की लाटें आप खरीद सकते हैं। लीवरेज इसके अंदर जो है वही 1 से लेके 3000 तक का मौजूद है। अच्छा, बाकी एक और जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है ECN अकाउंट। ECN अकाउंट मीन के आप डायरेक्ट उस फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से काम कर रहे हैं, दरमियान में ब्रोकर स्किप हो जाता है, ब्रोकर सिर्फ अपनी कमीशन लेता है, और अगर वो थोड़ा सा स्प्रेड उन्होंने रखा होता है तो वही। बाकी सबसे बेहतरीन अकाउंट होते हैं ये। इनमें इनिशियल डिपॉजिट थोड़ा हाई होता है, वो $1000 है। स्प्रेड इसका जो है फ्राम 1 पिप से होता है, मीन के सिर्फ 1 पिप ही स्प्रेड होता है। ऑर्डर वॉल्यूम 1 से लेके 500 तक है, 0.1 से लेके 500 तक है। और ये इसमें मेन चीज़ ये होती है कि इसका ऑर्डर जो है 0.1 से ज़्यादा, मतलब इससे ये स्टार्टिंग इससे होता है। लीवरेज इसकी भी वही है, 1 से लेके 500 तक। लीवरेज इसकी कम होती है क्योंकि लीवरेज सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, उसके बाद आएंगे बेनिफिट। अगर स्प्रेड के साथ काम कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये इसमें कुछ चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं। हेल्प की सपोर्ट है, एक्सपर्ट एडवाइज़र दुनिया का कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो है। उसके बाद आपको जो है एक और सहूलत मिलेगी। इनकी जो दावा है वो ये है कि ये नो रिकॉर्ड्स, मीन के आपको हमेशा जब भी आप कोई भी लाट खोलेंगे तो वो उसी वक्त पहले ही झटके में खुल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। कई दफ़ा जो है स्लिपेज की वजह से लाटें नहीं खुलती, ख़ास तौर पे न्यूज़ वगैरह के टाइम में ये चीज़ें जो है सामने आती हैं। बाकी नॉर्मली तो ठीक होता है, चलता रहता है। तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे सिस्टम के साथ नो रिकॉर्ड है। अच्छा, एक और चीज़ है 5 डिजिट प्रिसिशन फॉर ऑल अकाउंट्स, मीन के आपको जो है ना 5 डिजिट तक का दिया जाता है। मीन के किसी भी आइटम की जो प्राइस है वो पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक आपको दी जाती है। मीन के आपको ज़्यादा प्रिसाइज करके दी जाती है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनकी 2 में होती है, 3 में होती है, 4 में होती है, लेकिन ये कुछ जो आइटम्स हैं उनकी 5 तक देते हैं। लीवरेज की फैसिलिटी जो है इनकी 1 से लेके 3000 तक है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने डिपॉजिट के मुख्तलिफ नीचे ये मेथड दिखाए हुए हैं जो आपके सामने चल रहे हैं, इन पे भी हम आएंगे। देखें, स्क्रिल है, परफेक्ट मनी है, बिट वॉलेट है, बोनस की कुछ जो है सहूलतें हैं वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन की होती हैं। आप जब वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देख सकते हैं कि क्या क्या हैं जो कि आपको चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। डिपॉजिट के जो जो मेथड हैं, हमारे यहाँ तो कॉमनली 2-3 ही चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि मोस्टली पीपल स्क्रिल या कुछ परफेक्ट मनी के साथ कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो बैंक या वीज़ा कार्ड जो है इससे कर रहे हो। नेटलर भी एक बेहतरीन चीज़ है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे लिए वही रहेगा स्क्रिल का। क्यों कि स्क्रिल आपको इजी टू पे है, कहीं भी आप इसको चेंज कर सकते हो, इजीली इसकी सहूलतें मिलती हैं। उसके बाद ये एक और सहूलत देते हैं कि जी कंपनी की तरफ से आपको न्यूज़ मुहैया की जाएंगी। मीन के जो भी FBS के हवाले से न्यूज़ होंगी वो भी आपको डेली या हर जब भी मतलब कोई इवेंट हुआ, कोई भी हुआ तो आपको देंगे। डेली मार्केट एनालिसिस भी आपको ये शो करते हैं। मीन के मार्केट में जो है आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, फंडामेंटल के हवाले से या किसी मुल्क के हवाले से कोई भी न्यूज़ होगी तो वो भी आपको मतलब जो है रोज़ाना ईमेल की सूरत में भेजी जाएगी। फॉरेक्स न्यूज़ भी ये देते हैं, मीन के जो डेली के हवाले से, जैसे US में जो है कोई भी न्यूज़ है तो वो आपको दी जाएगी। बाकी चीज़ें वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप उनको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हों। FBS अभी तक जो है बहुत अच्छा एक ब्रोकर है, मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन के लिए जो है ये मुख्तलिफ चैनल्स दिए जाते हैं, इनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के साथ, ट्विटर के ऊपर, ईमेल, फेसबुक, सब पे जाके इनके पेजेस बने हुए हैं, उनके थ्रू भी आप रब्ता कर सकते हैं और फर्दर